तो वंदना ने आज का टाइटल रखा है किस बात से रिश्तों में आई दरार और मेरे घर की इतनी बुराई करके ये जानकर मुझे हुआ बहुत तकलीफ। ये इनका आज का विशेष थंबनेल है। तो आइए इसी थंबनेल पे आज चर्चा करेंगे। देखो, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आप दिखाते हो उस पे चर्चा तो बनती है। सच्चाई क्या है मैं बताऊंगी, आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराऊंगी। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। मुझे तो पता था कि संजना बहुत अच्छी है। अब ये टाइटल डालने का मतलब क्या है कि किस बात से रिश्तों में आई दरार, मेरे घर की इतनी बुराई, ये जानकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, और वो भी संजना से आते ही, संजना के आते ही। तो जाहिर सी बात है संजना ने कुछ बोला होगा तभी तो ये टाइटल पड़ा है, और इनको बहुत तकलीफ भी हुई है ये बात जानकर। विनय कोमल के यहाँ से आते ही यानी संजना ने आग लगा दी। मुझे तो लगा कि नई नवेली दुल्हन है, इन सब पचड़ों में नहीं पड़ेगी, लेकिन वो भी इन्हीं लोगों की तरह निकली है ना। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। अब ये बोल रही हैं, जब एक बार जवाब मिल जाता है तो सब लोग तिलमिला जाते हैं। मैंने ये वीडियो जाकर देखा, इनका जो थंबनेल पड़ा है ना, मैंने इनका वीडियो पूरा जाकर देखा। वीडियो में कहीं से भी कुछ भी ऐसा जिक्र तक नहीं है। ये टाइटल थंबनेल से एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। और एक बात मैं बोलूं, जैसा मैं इनके रिश्तों को देखती हूँ, विशेष तौर से वंदना की फैमिली, ये किसी के सगे नहीं है, ना अपनी बहन के, ना अपने भाई के, ना अपने ससुराल वालों के, किसी के सगे नहीं है। अब बोलने मत आ जाना वीडियो देखकर, क्योंकि आपने ऐसा किया है तब लोग बोल रहे हैं। मैंने वीडियो डाला था उस पर भी लोग ऐसी ही कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, इनके वीडियोज में भी ऐसी ही कुछ चीज़ें, मतलब निगेटिविटी से निगेटिव बनाते बनाते, निगेटिव दिखाते दिखाते पूरा लोग निगेटिव हो गए हैं। एक बहन कहती है कि मेरे ब्लॉग में, मेरे वीडियो में कहीं से भी निगेटिविटी मैं दिखाने की कोशिश नहीं करूँगी। मेरा वीडियो साफ़ सुथरा रहेगा, मेरा चैनल साफ़ सुथरा रहेगा, मुझे निगेटिविटी नहीं चाहिए। ये कहना किट्टू का है। लेकिन एक बहन जस्ट अपोजिट, एक बहन का कहना है कि नहीं, मुझे निगेटिव ही दिखाना है, रिश्तों को निगेटिव दिखाना है, रिश्तों में दरार लानी है, चाहे उसके लिए जो हो जाए, मुझे तो पैसा ही चाहिए। एक बहन जस्ट अपोजिट। ये कैसे हो सकता है? एक ही खून दोनों बहनों में, एक अलग और एक अलग। शुरू में किट्टू को जब लोग ट्रोल करने लगे, किट्टू अमित को, उसके बाद से हमने बहुत देखा उनके अंदर सुधार, उनकी वीडियो में सुधार। जो भी है ओवर नहीं दिखता है, ओवर दिखता भी है तो ऐसी चीज़ें निगेटिविटी नहीं दिखती हैं, उनका थंबनेल टाइटल निगेटिव नहीं दिखता है। अब वीडियो में भले ही ओवर या चाहे शो ऑफ दिखाती हो, जो भी है अपना दिखा रही हैं, लेकिन निगेटिविटी नहीं दिखाती हैं। लेकिन वंदना के वीडियोज़ में और वंदना के हस्बैंड के वीडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव टाइटल थंबनेल। अब इनके हस्बैंड जी का सुबह में एक वीडियो आया जिस पर थंबनेल था कि जैसे कि पूनम ने बताया, पूनम ने टाइटल डाला था, थंबनेल डाला था कि दिल्ली आकर बहुत पछता रहे हैं। तो इन्होंने उनका आंसर देते हुए थंबनेल में और वीडियो में भी बोला कि बिना दिल्ली के किसी को काम नहीं चलेगा, दिल्ली आना ही है आना। यानी कि इतना नहीं बोलना चाहिए, आपको कभी ना कभी तो दिल्ली आना ही है। तो ये बहन बहन में ही जस्ट थोड़ा सा, मतलब चॉकलेट और कुरकुरे चिप्स को लेकर कृतिक को वो ले गई और इनके बच्चों को नहीं ले आई। इस बात को लेकर हंगामा मचा दिया, सोशल मीडिया पर छिया लेदर कर दिया। मेरे ख्याल से बच्चों की बात थी। बच्चे चलो ठीक है, वो भी बच्ची है, अभी बड़ी नहीं है, इतनी समझदारी नहीं है। अगर समझदारी नहीं है तो ये माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को समझदार बनाएं, उसको समझाएं कि बेटा वो छोटा है और आप बड़े हो, कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने खुद क्या किया कि वीडियोस बनाकर डाल दिया। सोनाक्षी को लगा बुरा, और हाँ, खुल के डाला फेसबुक पे कि पूनम दीदी ने किट्टू के यहाँ कृतिक के लिए इतना सामान ले आई और मेरे यहाँ कुछ भी खाली हाथ चली आई। इन्होंने टाइटल डाला है फेसबुक पे। ये यूट्यूब पे शरीफ बनते हैं, और जितना बेशर्मी दिखाना होता है ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बेशर्म बन जाते हैं।
क्योंकि फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए फेसबुक पे खुलेआम टाइटल थंबनेल सब चलता है इनका। तो इन्होंने फेसबुक पे ये चीज़ें डाली हैं कि उनके यहाँ लेके चलेगा और मेरे यहाँ खाली हाथ चलेगा। जिस बात का एक्सप्लेन पूनम ने अपने तरीके से कर ही दिया है कि मैं इनके यहाँ ऐसे सुबह में आई थी, बाद में भेजी तो इन्होंने खुद मना कर दिया, फिर अगले दिन वैष्णो देवी जाना था, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा। तो इनको कोई ना कोई एक मुल्ला इन्हीं के परिवार का चाहिए कि किसको हम निगेटिव दिखाएं, किसको क्या बोलें, क्योंकि इनका खुद का कहना है कि हम लोग अच्छा चीज़ें दिखाते हैं तो लोग नहीं देखते हैं, निगेटिव चीज़ें दिखाते हैं तो देखते हैं। तो बस संजना के आते ही इनको एक टॉपिक मिल गया, और मैं बोलूँगी ना कि इसमें सारी गलती दीपक जायसवाल की है। अपने पत्नी को दे दिया है इन लोगों के हवाले कि ले बहन, तू जैसा चाहे संजना के लिए कंटेंट बना। कहीं ना कहीं अपने तो रिश्तों में खटास आ ही गया है, अपने रिश्तों में भाई ननद बहन के रिश्तों में खटास आया है, लेकिन अब नई वो घर में एंट्री ली है, उसके भी रिश्तों में ये दरार डालने का काम कर रही हैं। आपके आए ना आए, आपके रिश्तों में आग लगे ना लगे, लेकिन उसके रिश्तों में जरूर आग लग सकती है। अभी देवरानी के यहाँ से आई है और इन्होंने टाइटल डाल दिया। अब कोमल के मन में चल रहा होगा कि ऐसा क्या मैंने बोल दिया कि जो ये जाकर वहां पे आग लगा दी। सामने वाला बंदा सोच सकता है ना, क्योंकि इन्होंने जिक्र नहीं किया, बस टाइटल और थंबनेल डाल दिया, आग लगा दी रिश्तों में। खुद ही आग लगाने का काम करती है मैडम, इनका काम ही है रिश्तों में आग लगाना। दूसरों को गलत बताने से पहले अपने अंदर झांक के देख लेना चाहिए। और इनका सारा झगड़ा सोशल मीडिया पे ही होता है, टोंटबाजी कस के, मुंह में उंगली डालकर, थंबनेल टाइटल डालकर अपने ही लोगों को टारगेट करती हैं, और जब उधर से जवाब मिल जाता है तो फिर तकलीफ होती है। तो ये कहीं ना कहीं पोक करने का काम कर रही हैं कोमल को, कि उधर से जवाब मिले और कोमल बुरी बने। और ऐसा नहीं कि मैं कोमल के लिए बोल रही हूँ, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार मैं ही जो चीज़ें हैं वो चीज़ें रखो। इतना भी एक्सप्लेन मत करो कि लोग आप ही को गलत समझने लगे। तो जो देखेंगे हम उस पे हम बोलेंगे जरूर कि ये क्या बात हुई। सोशल मीडिया पे मतलब क्या मचा कर रखा है भाई, थोड़ा सा तो शर्म करती, थोड़ा सा तो अपने बच्चों को देखने के लिए छोड़ती। कि खैर बच्चे तो बड़े ही हो रहे हैं और वो परिपक्व भी हो गई हैं, माँ से ज़्यादा तो हमको लगता है बेटी परिपक्व हो गई हैं। और आज ये कहने पे मजबूर ये खुद कर रही हैं, अपनी बेटी को इस तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किया है, अपनी बेटी को उस तरह से दिखाया है, अपनी बेटी की बदतमीजियों को दिखाया है। इनकी बेटी कितनी बदतमीज है, लोगों से जबान लड़ाती है, अपने पिताजी से जबान लड़ाती है, अपनी माँ से जबान लड़ाती है, इसकी जिद नहीं पूरी होती है तो रोना गाना सब। तो ये कहीं ना कहीं माँ बाप के संस्कार हैं, और आप दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे अपने ही बच्चों का तमाशा। तो थोड़ा सा इनसे पूछिएगा जाकर कि जो आपने टाइटल थंबनेल डाला है उसका जिक्र कहीं नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कोमल को टारगेट करने का आप काम कर रहे हो। कल के डेट में कोमल डालेगी तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आखिर संजना के आते ही ये टाइटल क्यों पड़ा, रिश्तों में आई दरार। या तो टाइटल थंबनेल डालिए तो उसकी सच्चाई भी बताइए भाई, कुछ तो बोलिए, हम लोगों को भी तो मिले सुनने को कि आखिर में ऐसा क्यों आपने डाला है। डालने से पहले आपको बोलना भी चाहिए वीडियो में क्लियर शब्दों में, आखिर में आपका किस टॉपिक पे वीडियो आ रहा है। लेकिन नहीं, हस्बैंड वाइफ सिर्फ निगेटिव 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 दिखाते खुद ही निगेटिव हो गए हैं। तो कुछ तो पॉजिटिव लाइए। भगवान का आप भजन करते हो, भगवान का नाम लेते हो, सिर्फ नाम लेने से नहीं होता है। किसी की बुराई सुनकर, कहते हैं ना कि कोई अगर हमारी बुराई भी कर रहा है तो इग्नोर मारो उसको, तब होता है असली भक्ति। तो उसके लिए नफरत लेके आप खुद, जब सामने वाला गलत है तो आप भी सही नहीं हो, उसके लिए इतनी नफरत लेके, कड़वाहट लेके आप सोशल मीडिया पे चीज़ों को ला रहे हो इनडायरेक्टली वे में, तो और भक्ति करोगे तो भगवान नहीं देखेगा। दिखावे से नहीं होता है, मन से होता है। सिर्फ भोलेनाथ के जप लेने से नहीं होता है, भोलेनाथ को दिखना भी चाहिए कि हमारा भक्त कितना सच्चा है। और सच्चे हो तो ये निगेटिविटी क्यों ला रहे हो अपने वीडियो में।
इतना होने के बाद आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। अगर किसी के वीडियो में कोई कमेंट करता है, नसीहत देता है, उसके लिए वीडियो बनता है, तो उसको निगेटिव वे में ना ले जाकर पॉजिटिव वे में ले जाना चाहिए कि आखिर में ये क्यों कह रहा है, हमें अपने अंदर सुधार लानी चाहिए। तो ये सुधार नहीं लाते हैं, उल्टा वीडियो का कमेंट करने वालों का जवाब देते हैं, इनको तकलीफ होती है। बस ये दिखाते रहें, दिखाते रहें, दिखाते रहें, जो कि इनके ही रिश्तों के लिए बहुत कड़वाहट का काम ये कर रही हैं। बहुत कड़वाहट का काम। पहले पोक करो, मुंह में उंगली डालो, फिर सामने वाले से बात सुनो, फिर दोबारा उससे। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं जानबूझ के कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं कोमल विनय से। ये जो वैष्णो देवी जाते समय इन्होंने पोक करना स्टार्ट किया और जब उधर से जवाब मिला तो ये उनका जवाब नहीं दे पाई। तो अब उनको टाइम मिला है, रास्ता मिला है और इनके घर से कंटेंट चला गया है, तो इनको अब चाहिए कि सामने वाले को मुंह में उंगली डालो और जानबूझकर कि वो बोले कुछ, तब जाकर ये भी हंगामा मचाए। ये जानबूझकर पोक किया जा रहा है कोमल विनय को। इनकी चीजें ऑफलाइन नहीं सॉल्व होती हैं। ऐसे तो मैं देख रही हूँ कि सही माने में किसी का बात ही भी नहीं सुनती होंगी। अगर इनको समझाने भी कोई, क्या अमित किट्टू नहीं समझाते होंगे कि भाभी आप क्या ये सब डालते हो, निगेटिविटी मत फैलाओ। जरूर, जब अपने वीडियो में वो डाल सकते हैं, अपने वीडियो में सुधार ला सकते हैं, तो इनको भी जरूर समझाते होंगे। लेकिन इनको नहीं चाहिए, इनको सिर्फ तरक्की चाहिए और पैसा चाहिए, और जो कि निगेटिविटी से मिलता है। बाकी आप लोगों ने देखा है तो जरूर कमेंट में आप लोग कमेंट करना। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।